दिया गया, उसमें से जो प्रीवियस क्वेश्चंस उन्होंने रखे हुए थे वे रिपीट हुए हैं, उन्हीं को कह रहे हैं ये गागर से सागर आए हैं। इसको मैं अभी भी कह रहा हूं डंके की चोट पे, गागर के सागर में ना जीएस में कुछ आया ना हिंदी में कुछ आया। अब अपना डिफेंस करने के लिए एक झूठ और प्रस्तुत कर दिया। क्या है झूठ? जो मॉक पेपर थे, जो टेस्ट थे, ठीक है, वो थे आपके ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट आपका पेपर था, ब्लैक उसमें लिखा गया था, आपके उसमें से नहीं आए और झूठ बोल के वीडियो बना रहे हैं। न तो आप जाति का ध्यान रख रहे हैं, ना शिक्षक बिरादरी का ध्यान रख रहे हैं। ये माना जाता है ब्राह्मण आदमी झूठ नहीं बोलता, और हम तो ब्राह्मणों को जिमाते आए हैं, उनकी पूजा करते। अगर ब्राह्मण भी झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा। टीचर अगर कर रहा हूं, पैदा टीचर को मत छेड़ो, अदरवाइज सारी खोल के रख दूंगा कि आप किसके बलबूते जीएस के टीचर बने। जो आपके यहाँ जीएस था, जो कबूतर के नाम से कबूतर वाली क्लास से फेमस हुआ, आप उसका कंटेंट लेके जीएस के टीचर बने हो। उस आदमी को आपने लात मार दी जो ईमानदारी से कंटेंट तैयार कर रहा है। आपने आज तक कंटेंट तैयार नहीं किया है। वो कुमार गौरव और आप में जमीन आसमान का अंतर है। कुमार गौरव को मैंने खुद देखा है, वो अपना कंटेंट खुद तैयार करता है। आप 10 टाइपिस्ट को और 10 दूसरे चीजों को लगाते हो, कॉपी पेस्ट मारते हो और लेके आ जाते हो। इस वजह से आपका पढ़ाया हुआ नहीं मिलता। जिस दिन आप मेहनत करने लगोगे उसी दिन आपसे पढ़ाया हुआ मिलने लगेगा। आपने शुरू में मेहनत की है 2 साल, आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन पिछले 2 साल से आप इतने बड़े धन्ना सेठ हो चुके हो, आप ये चाहते हो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। इनका हमने माइंड ब्रेस कर लिया है। पहले बच्चों को कहेंगे कितने लाइव होंगे, मेरा थन गागर में 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, पहले माहौल बना रहे हो और फिर काला जादू करके वहां बच्चों को झूठा फर्जी लाइव दिखा रहे हो। आप ये काला जादू मैं भी कर सकता हूं। ये 4,000 का अभी तुरंत 10 मिनट में 40,000 लाइव दिखा सकता हूं, लेकिन ये काला जादू मैं नहीं करूंगा। मैं पैदा शिक्षक हूं, ठीक है। ये काला जादू मुझे, ये बटन मेरे पास भी है जो तुम दबाते हो। किसी को 2 लाख दिखा सकता हूं, लेकिन नहीं दिखाऊंगा। पैदा टीचर हूं, शौक के लिए पढ़ा रहा हूं, बिजनेस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। ना बिजनेस करता हूं और ना करने दूंगा, क्योंकि शिक्षक जगत का, प्यारे दोस्तों, यूट्यूब पे बेशक मैं बाद में आया हूं, लेकिन वो नौटंकी नहीं होने दूंगा एजुकेशन के फील्ड में जो चीज चलती रही। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों पे भरोसा करके, हम लोगों पे भरोसा करके, गांव छोड़ के उधार पैसा लेके बच्चे प्रयागराज आ रहा है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लूंगा तो आग लगेगी। आप क्या कह रहे हो? गर्दन पकड़ने की बात, ठीक है। जितनी आपकी उम्र है, जितने आप लाइफ में बच्चे पढ़ाए हो, उससे ज्यादा को सिलेक्शन दिला चुका हूं। 15 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। आइए आप ऑफलाइन में, ठीक है, ऑनलाइन में आइए, सब्जेक्ट के साथ अपना कंटेंट लेके दोनों साथ खड़े होते हैं और दोबारा से दूसरी भर्ती में चैलेंज करके एक दूसरे को पढ़ाते हैं, किसका पढ़ाया हुआ पेपर में आए। मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन ध्यान रखना बच्चों के साथ धोखा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, ठीक है। आप ही वो हो जो कह रहे थे आंदोलन करूंगा, वहां पहुंचूंगा। एक रात पहले कह रहे हैं आंदोलन करेंगे और रोड पे आएंगे, अगले साल पता नहीं चला फोन करके रह गए हम, फोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे आप लोगों के, ठीक है। एक नहीं है, बच्चों के साथ 3 से 4 बार बड़ा धोखा आप लोगों ने किया है। मैं कह रहा हूं बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, बच्चे आपको सिर्फ टीचर नहीं देवता मानते हैं। उस चीज का फायदा मत उठाइए, सुधारिए अपने को। हमें भी कमी हो सकती है, हमसे भी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन हम जो बच्चे कहते हैं उसको मानने को तैयार है। आप लोग जो सुझाव देते हैं उसको मानने को तैयार है, लेकिन ईगो नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप टीचर का चोला पहने हो, अंदर आप वही हो जो आप अपने बारे में बता चुके हो कि मेरे पे कई केस हुए हैं। तो इसीलिए टीचर के गुण अपने आप में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आपका जो भूत है, आपका जो राक्षस है, वो है तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाए। मैं ये नहीं बोलूंगा जिन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया उनका जीवन बर्बाद हो जाए, आपका जीवन आबाद रहे। लेकिन इस तरह की किसी चीज में अगर एक भी बच्चा एक्स्ट्रा जोड़ा गया तो मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरा परिवार बर्बाद हो जाए इस बात को लेकर के। क्योंकि मेरा परिवार देखेगा ना इस बात को। मैं अपने घर गया, मेरी माँ मुझसे प्रश्न पूछती है, जो तरह तरह की घटनाएं चल रही कि तेरी क्लास में कुछ नहीं आया। मतलब मैंने बोला मेरा तो टाइपिस्ट है, मेरा फोन देना एक बार, मेरा तो टाइपिस्ट क्लास तैयार कर देते हैं, ये कुछ इनका कंटेंट कोई और तैयार कर देता है, मेरे पास आना किसी दिन। क्योंकि ये तो इसका तो कोई मतलब नहीं। रवि टाइपिस्ट है, मेरी क्लास टाइप करता है। ये फोन भाई मेरा अक्टूबर का है, शायद यहाँ से दिखा नहीं पाऊँ। हाथ से लिखे प्रश्न या प्रीवियस ईयर जो भी छाटा है, हमेशा एक एक प्रश्न खुद भेजा है। जब आप सिलेक्शन लेके आओ ना तो मुझसे देख लेना इस बात का प्रूफ। 31 अक्टूबर का फोन है मेरा ये, इससे पुराने फोन में, रवि के फोन में डेटा है। सिंगल डे ऐसा नहीं हुआ अगर कोई ये प्रूव कर दे कि मैंने अपनी कक्षा किसी और से बनवाई हो, सिंगल डे। और जो रवि टाइपिस्ट है ना, वो एक 12वीं पास लड़का, उसका कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके रोजगार की बात है। मैं मात्राओं को कक्षा में 1 घंटे पढ़ा के 15 सेकंड शायरी तो बोल दी होगी, 1 मिनट नैतिकता तो सिखा दी होगी कि दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी सिखा दिया होगा। लेकिन गुरुजी इतना गंदा माहौल बनाने की क्या सच में जरूरत थी? आप कहते हैं मैं इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूं, तो सच में सर क्या इसकी जरूरत थी? आप इसका अवलोकन तो करते। आप एक बार मेरे कंधे पे हाथ तो मार के देखते, मेरे छोटे भाई यहाँ पर कमियां हैं, मैं ये चाहता हूँ ये सुधरनी चाहिए। क्या उसके लिए इतनी नकारात्मक इमेज बनाने की सर जरूरत थी? मेरी नैतिकता पर प्रश्न उठाने की जरूरत थी? मुझ पर मुकदमे रहे हैं सर, सुने तो होते मेरी वीडियो। मैंने अपनी लाइफ बताई बच्चों को कि कैसे जब आप सफल हो रहे होते हैं तो ये दुनिया आपको असफलता की तरफ कैसे खींचती है। आपने मुझे 8 साल पुराना वक्त याद दिलाया है। मैं एक बहुत सफल विद्यार्थी हुआ करता था। मेरे डॉक्यूमेंट्स आप पब्लिश कर देना, मेरे स्कूल के प्राध्यापकों से, मेरे अध्यापकों से आप मिल के आना एक बार समय निकाल के। मैं अपने कॉलेज तक मेरिट का स्टूडेंट रहा हूँ सर। मुझसे मेरे सपने छीने गए। मैंने बच्चों से बोला कि दुनिया तुमसे तुम्हारे सपने छीने भी। तुम्हारे कहा ना जाने कितनी बातें हैं कि मैं इको गार्डन के टाइम पे भाग गया, प्रूफ देखोगे तो रो जाओगे। कह रहे 4 पुलिस वाले आ गए, सिकंदराबाद, लालपुर तिराहा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में 10 पीएसी की गाड़ियां थी। सुबह से बच्चों की गिरफ्तारी शुरू हुई। मेरा पूरा गांव सीज था, मेरे पास वीडियो है, ऐसे ही नहीं हवाई बातें। मेरे गांव के बच्चे ने, सचिन ने, मेरे पास व्हाट्सएप पे है अभी भी, मेरे पिताजी के साथ में उन्होंने कितना गंदा बोला। महिला पुलिस, मेरी बहन को अलग बंद कर लिया गया, डिटेन रही वो 4 दिन। किसी के घर पे कोई डिटेन रहा हो तो मुझे बताओ। मेरे पिताजी डिटेन रहे हैं अलग, मेरी माँ डिटेन रही है अलग, अलग लोग। धमकाते तो लोग उन्हें नहीं, फोन नहीं देंगे। आप अगर मैं ऑडियो भी रिलीज कर दूंगा ना, तुम्हें शर्म आएगी। मेरे पिताजी कह रहे ठीक है जी, जो आपको करना वो कर लो, वो उनको धमका रहे हैं। असली बेटा होता ना तो कोई ये कहता मेरे लिए मेरे बाप की इज्जत पहले है, बाकी दुनियादारी की। लेकिन नहीं किया ना, सच के लिए खड़ा होना था। गुरुजी कह रहे मैं भाग गया। सब तुमने नहीं देखा यार, मैं कहाँ भाग गया था। योजनाएं होती है,
सब लोगों से मिलकर योजनाएं बनाई, तो मतलब कुछ भी निराधार कुछ भी कह दोगे गुरुजी। मेरे भाई मेरा आपसे संबोधन सिर्फ इतना है कि कभी भी कोई किसी के बारे में हेट फैलाने का प्रयास करे, आप उसमें रुचि मत लो प्लीज।